हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में फिर से स्वागत है। और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और लगातार इसकी टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी पर आधारित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एमपीपीएससी 2020 का जो नवीन पाठ्यक्रम है उस पर ये नया कंटेंट ऐड हुआ है, नया सिलेबस ऐड हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरा का पूरा वीडियो तैयार किया है, जिसमें कि वो बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो अधिक से अधिक मेरा इस वीडियो को देख पाएँ। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए, जो कि टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलेंगे और लगातार मेरे सारे वीडियोज देख पाएंगे, जो कि एमपीपीएससी 2020 पर आधारित टॉपिक वाइज जो वीडियो चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को, जिसमें कि मैंने बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनजीटी पर आधारित हैं मैंने इसमें शामिल किए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लीजिए, आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने: नेशनल जर्नल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी, या फिर नेशनल जियोपॉलिटिक्स टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका सही आंसर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कि मैंने आपको हेडिंग में ही समझा दिया था, हेडिंग में ही लिखा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। 2010 में बहुत लेट इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। और इसका जो हिंदी में अगर नाम देखा जाए तो वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका शॉर्ट फॉर्म है एनजीटी और फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, एनजीटी एक संस्था है, कैसी संस्था है ये? संवैधानिक, सांविधिक, वैधानिक, या फिर स्वतंत्र या निष्पक्ष संस्था। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सा, वैधानिक संस्था है ये, ठीक है ना। और इसको संसद के द्वारा इस संस्था को बनाया गया है। संसद के माध्यम से जो एक नया अधिनियम बना, अधिनियम 2010, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, ठीक है ना। उसके द्वारा कानून के माध्यम से इस जो संस्था की गठन किया गया, ठीक, जिसको कि वैधानिक संस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, एनजीटी की स्थापना भारत में किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत इस एनजीटी की स्थापना की गई है। और अनुच्छेद 21 ही जो जीवन जीने का अधिकार की व्याख्या करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, मैंने पिछले प्रश्नों में भी इसके बारे में जानकारी दी है। आर्टिकल 21 में जीवन जीने के अधिकार की भी व्याख्या है और इसमें स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण भी शामिल है, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल में जीवन जीने का अधिकार भी है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। और दूसरा, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण भी इसमें शामिल किया गया। तो उसी के तहत एनजीटी की स्थापना की गई है और आर्टिकल 21, ठीक है ना, ये जरूर याद रख लिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के लाइक बटन जरूर आप साथ साथ दबाते रहें, ठीक है ना। लाइक बटन दबाइए, साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर दें देखते देखते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एचएल दत्तू, जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जस्टिस लंकेश्वर सिंह पंटा, या जस्टिस उमेश दत्तात्रेय साल्वी। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सा इसका बिल्कुल सही विकल्प है। जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे जस्टिस लंकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, भोपाल, नई दिल्ली, या फिर कोलकाता। तो इसका जो सही विकल्प है बिल्कुल सही होगा, वो नई दिल्ली होगा, क्योंकि जितने भी मुख्यालय हैं जिसके भी, वो ज्यादा से ज्यादा भारत की राजधानी में है, तो नई दिल्ली में ही स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से किस जगह पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? भोपाल, पुणे, चेन्नई, या फिर कोच्चि। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? कहां पर अभी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं बनाया गया है? तो वो है कोच्चि। कोच्चि में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं बनाया गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इन तीनों जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा एक और
शहर है वो है कोलकाता। कोलकाता, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ये चारों जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय है। कोच्चि में अभी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस।
तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया 7वां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सर्किट पीठ कहाँ स्थित नहीं है? शिमला, शिलोंग, कोच्चि या भोपाल? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है भोपाल। भोपाल में इसकी सर्किट पीठ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, और इसकी शाखा है। सर्किट पीठ शिमला में है, शिलोंग है और कोच्चि में है, लेकिन इसकी शाखा, ग्रीन ट्रिब्यूनल की शाखा भोपाल में स्थित है, ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूं, ठीक है ना। भोपाल, चेन्नई, ठीक है, पुणे और कोलकाता, ये 4 जगह पे क्षेत्रीय कार्यालय एनजीटी ने खोले हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी जो सर्किट पीठ है वो शिमला, शिलोंग और कोच्चि में स्थित है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको बोलते हैं एनजीटी शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका जो गठन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? विकल्प है आपके पास में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002 या फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बिल्कुल आप बता सकते हैं इसका आंसर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी का गठन किया गया था और ये 2010 में ही इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, और कौन सा आर्टिकल लगता है इसमें? आर्टिकल 21, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2010, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर 2010? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सा, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, पर्यावरण के मुद्दों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अनुसार कितने समय की अवधि में ये पूरा निपटाना अनिवार्य है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 1 साल 6 महीने? तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प है 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर में वो पूरा मामला निपटाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया 11वां, एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 माह? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है और ये क्या है? वैधानिक संस्था है, जो कि संसद के द्वारा इस संस्था को गठित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श के द्वारा की जाती है? यानी इसमें एडवाइस किसकी लगती है? भारत के न्यायाधीश की, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के प्रधानमंत्री की या भारत के मुख्य न्यायाधीश की? तो इसका सही विकल्प है दा, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके एडवाइस पर भारत सरकार एनजीटी के अध्यक्षों की, जो अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति करती है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, एनजीटी की संरचना में होते हैं क्या क्या होते हैं? अध्यक्ष, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, विशेष सदस्य या फिर सभी? तो कौन सा विकल्प है इसका सही? तो इसका सही विकल्प है दा, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे विकल्प बिल्कुल सही हैं। अध्यक्ष भी होता है, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य भी होते हैं और विशेष सदस्य भी होते हैं, ठीक है ना। ये सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इसमें जो सदस्य होते हैं, अगर इनकी नियुक्ति एक बार हो जाती है तो दोबारा ये नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यानी कि दोबारा एनजीटी के सदस्य या फिर अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। अच्छा, इसमें अधिक से अधिक जो कार्यकाल होता है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो कम से कम 10 होते हैं या फिर अधिक से अधिक कितने होते हैं? अधिक से अधिक 20 होते हैं इसमें, ठीक है ना, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 14वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। एनजीटी पर आधारित इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। तो ये आखिरी प्रश्न है, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश बना है? पहला देश, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा देश? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है भारत बना है तीसरा देश, ठीक है ना। 3 देश अभी तक हुए हैं, उसमें की एक ये देश है भारत, जो कि तीसरा देश बना है, किसमें? विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय के रूप में। तो भारत का ये तीसरा नंबर है, ठीक है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनजीटी पर आधारित थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, आपकी राय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि
एमपीपीएससी और अन्य पीएससी जो भी स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर अपने एनजीटी का जो ज्ञान है, एनजीटी के बारे में जो एमसीक्यू है, उसके बारे में जानकारी पा सकें। तो लगातार मेरी इस टॉपिक वाइज सीरीज के साथ में बने रहिए। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट ऑल 100% नोटिफिकेशंस, सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और सभी वीडियोज आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक वाइज वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।